एक बुजुर्ग ने एक ओहदेदार और शान शौकत वाले आदमी से कहा, मैं तेरा आका हूं और तू मेरे गुलाम का भी गुलाम है। वो बड़ी शान बंदे की थी, बड़ा ओहदा था, आगे बढ़कर उसने रख के थप्पड़ मार दिया। बुजुर्ग को थप्पड़ पड़ा, वो आगे से मुस्कुरा के हंसने लगे। अब उसको हौसला मिला कि थप्पड़ भी मारा है तो हंस रहे हैं। कहता ये क्या बात हुई, अब हंस रहे, मैंने आपको थप्पड़ मारा है? कहा मैंने तुझे कहा नहीं था तू मेरे गुलाम का भी गुलाम है। कहता कैसे? कहा तुझे मस्जिद बुलाते हैं, मस्जिद तू आता नहीं है, इधर भी चला जाता उधर भी चला जाता, उसके साथ भी निभा रहा है, ये काम भी कर रहा है वो काम भी कर रहा है, ये तू नफ्स का गुलाम है। और तू नफ्स का गुलाम है, नफ्स मेरा गुलाम है। तू नफ्स का गुलाम, नफ्स मेरा गुलाम, तो तू मेरे गुलाम का गुलाम हुआ ना। ओए नादान, ये तू समझता है लोग तेरे नारे लगा रहे हैं, तुझे अच्छा कह रहे हैं, और ये तेरी तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह बंद कर, फिर देख तेरा नाम कितने बंदे लेते हैं। ये तेरे नाम को सलाम हो रहा है, तुझे सलाम नहीं हो रहा। मर जाएगा तेरा चलीसवां, तेरा कुल, वो कोई मजहबी फंक्शन नहीं होगा, वो तो बिजनेस गैदरिंग होगी। एक दिन के लिए शलवार कमीज पहन के टीवी की खबर में आने के लिए लाइन पे बैठ जाएंगे लोग। तुझे ये नहीं समझ आ रही कि चीज क्या होती है। तेरे अंदर सर से पांव तक दुनियादारी भरी है, तेरे करीब दीनदार लोग कैसे आएंगे? तेरे दिल में निफाक है, शोहरत है, तेरे करीब वो लोग आएंगे जिनको तेरे पैसे से गर्ज है या तेरे कंधे पे चढ़ के वो भी मशहूर होना चाहते हैं। तो कहने लगा तो मुझे सलाम कैसे होगा? वो कहने लगे आहा क्या बात कर दी। कहने लगे बादशाही में फकीरी करना सीख ले। बादशाही में फकीरी होती है, बादशाही में फकीरी पैदा करना सीख ले। ये इंडो पाक का एक बादशाह था, औरंगजेब आलमगीर, नाम सुना आपने? औरंगजेब आलमगीर। जब मौत का वक्त आया, औरंगजेब कहने लगे लोगों पूछते थे तुम मेरे हाथ में स्याही क्यों होती है, तुम पूछते थे तुम्हारे हाथ में सुराख क्यों हैं। और ये मैं फरिश्तों की दास्तानें नहीं सुना रहा आपको, ये फरिश्ते की कहानी नहीं सुना रहा, ये इसी तरह आपके आंख मुंह नाक जैसा एक बंदा जो कुछ ही अरसा पहले इस दुनिया से गुजरे उनकी बातें सुना रहा हूं कि आप ये कह दें जी वो कर सकते थे, हम कैसे कर सकते हैं, आप जैसे ही बंदे थे वो दिमाग था। वो कहते हैं तुम पूछते थे मेरा आखिरी वक्त है। इंडो पाक का मुतलिकुल अनान बादशाह था जो कहता हो जाता। तो कहने लगे सुनो, औरंगजेब ने 1 रुपया भी सरकारी खजाने से कभी नहीं लिया। किताबत करता था मैं, 1658 की बात है, किताबत करके मैं कमाता था और टोपियां सिया करता था। 50 रुपए फला जगह मैंने रख दी है, मैं फौत हो जाऊं उसका कफन लाके डाल देना मुझे। फकीरी फकीरी। यही औरंगजेब जब खुतबा देते थे जुम्मे का, सड़कों पे चलते हुए गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लिया करते थे और कहा करते थे कि मोहम्मद अरबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन फैलाने का कहा था, औरंगजेब तख्त पे बैठ के वो दीन फैला रहा है। तो मसला ये नहीं होता कि कोई मजबूत आदमी क्या करता है, मसला उस गरीब आदमी के साथ था कि पहले जिसकी कभी इज्जत नहीं हुई, आज उसकी इज्जत होना शुरू हो जाए तो वो क्या करेगा। कभी किसी के पास पैसा नहीं आया, आज एकदम पैसा आ जाए तो वो क्या करेगा। नस्ली तरीके से पैसा नहीं ना आया, कमा के नहीं आया, अंदर वाला बाहर आता है, मास्क गिर जाते हैं। हजरत अली ने फरमाया, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह कोई नसीहत फरमा दें। हुजूर ने फरमाया अली सुन ले, दुनिया में जिसने दुनियादारी प्रोटोकॉल की ख्वाहिश की, क़यामत में वो रुस्वा कर दिया जाएगा, और जिसने दुनिया को छोड़ा क़यामत के दिन उसको आला रुतबा दिया जाएगा। मौलाना रूमी ने बड़ी दिल दहला देने वाली बात कर दी यहाँ पे। मौलाना रूमी ने क्या फरमा दिया? मौलाना रूमी फरमाते फिरौन और हमान जितनी दौलतें नहीं हैं, वरना यकीन करो कई लोग खुदा बनने के लिए तैयार बैठे हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। नहीं चाहते कुछ लोग कि मेरे आगे झुक के ही रहो, हैं ऐसे लोग, झुके रहो मेरे आगे बस। इकबाल ने क्या कहा था, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। हाय हाय हाय, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर।
हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज किस कर्रो फर के बादशाह थे, बैठ के काम कर रहे, मेहमान बैठा, गुलाम बैठा है, गुलाम को नींद आ गई, गुलाम सो गया, बादशाह है, गुलाम सो गया, आपने बढ़कर उसको तकिया दिया। अब वो गहरी नींद हो, तकिया है तो बंदा करके तकिया समेट लेता है, उसने भी करके तकिया समेट लिया। मेहमान देख रहा है कि वक्त का बादशाह है, थोड़ी देर बाद चिराग गुल हो गया। मेहमान कहता बादशाह सलामत, हुजूर खलीफातुल मुस्लिमीन, मैं चिराग जला दूं? कहा नहीं, मेहमान से काम नहीं लेते, अच्छी बात नहीं है। कहा तो गुलाम को उठाने पैसे लेता, आपका गुलाम है। कहा यार जवान आदमी है, जवान आदमी की नींद गहरी होती है, कोई मसला नहीं है। उठ कर गए, जाकर वो चिराग जलाया। वो मेहमान देख रहा है ये क्या हो रहा है मेरे सामने। कहता हुजूर अब बादशाह वक्त है, वो गुलाम है। कितनी प्यारी बात फरमाई कि जब मैं चिराग जलाने के लिए उठा था तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज था, और मैंने आके चिराग जला दिया तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही रहा हूं, कोई तब्दील तो नहीं हो गया।